कह सकती थी, जेठ जी थोड़ा संभल के चलो, महलों की विचित्र रचना है, मैं भी चक्कर में पड़ जाती हूँ कभी कभी, संभल के चलो। अगर इतना कह देती, हो सकता है कि विश्व युद्ध महाभारत नहीं होता। इस महाभारत में 18 क्षौणी सेना 18 दिन के अंदर मारी गई। यह महाभारत महारानी द्रौपदी की देन है। जो काम आपकी राइफल की गोली नहीं कर पाएगी, वो काम औरत की बोली कर जाती है कभी कभी। दुर्योधन उठ करके खड़ा हो गया, कहने लगा कि हाँ महारानी द्रौपदी, हस्तिनापुर से जब चला था मेरी आंखों में रोशनी थी, लेकिन आपके महलों की चकाचौंध में आंखों की रोशनी मेरी गायब हो गई। द्रौपदी, ये अपमान मेरा नहीं है, ये अपमान महाराजा धृतराष्ट्र का है, ये अपमान शांतनु कुल का है, ये अपमान भरत वंशियों का है। और इतना भी याद रख राजकुमारी द्रौपदी, अंधे का फंदा जादिन तेरे ऊपर पड़ जाएगा, तेरे आंसू पोंछने वाला कोई दुनिया में पैदा नहीं होगा। झगड़े की जड़ बढ़ गई। महाभारत का युद्ध का बीज इसी समय बोया गया। बोला दुर्योधन, क्या बोला? वो जलन और उस पर ताना कर गई आग सी गोले पर, बिजली गिर पड़ी बेचारे पर, कैंची चल गई फफोले पर। बिजली गिर पड़ी बेचारे पर, कैंची चल गई फफोले पर। भींच कर बोला है द्रौपदी, समय वो आएगा, ये रंग भंग हो जाएगा और हंसना तुझे रुलाएगा। अब तेरी हंसी मिटाना ही बस आंखों पहरे काम मेरा। तो नंगी सभा में नहीं कर दो तो दुर्योधन नहीं काम मेरा। चलते समय दुर्योधन कह गया, ओ द्रौपदी इंतजार करना, आज से तुम्हारी हंसी मिटाना ही मेरा काम है। अब भरी सभा में द्रौपदी, हमने तुमको वस्त्र विहीन न कर दिया तो तुम हमें दुर्योधन न कहना। बताऊंगा कि अंधे का बेटा कैसा होता है। इतना कहकर के दुर्योधन हस्तिनापुर को चला गया। महाराजा धृतराष्ट्र ने दुर्योधन को अपनी सभा में बुलाया है। कहो बेटा दुर्योधन, हमारे प्रिय पांडव इंद्रप्रस्थ में कुशल तो हैं,
तुम्हारी माँ कुंती, मेरी पुत्र वधू बेटी द्रौपदी सब तरह कुशल तो हैं। हमारे परिवार पर बेटा इंद्रप्रस्थ में कोई संकट तो नहीं है। दुर्योधन कहने लगा, पिताश्री राजा तो युधिष्ठिर बन गया, अब उसके सामने भला हम राजा कहाँ रहे। अंग रक्षक कर्ण उठ करके खड़े हो गए, कहने लगे, हे पुत्र दुर्योधन, जहां नाना प्रकार के संगीत की धुन गुंजित होती है, वहां एक डपली का राग भला क्या काम करेगा। और तुम्हारे जैसे राजा के सामने भुक्कड़ धर्मराज राजा क्या होगा। गांधार नरेश मामा शकुनी कहने लगा, प्रिय भांजे दुर्योधन, मैं देख रहा हूं कि इंद्रप्रस्थ में जब तुम्हारा पैर फिसल गया था, तुम्हें पटक लगी थी और द्रौपदी ने अंधे का अंधा बता करके तेरा उपहास किया था। उस समय से तुम्हारे ओठों की मुस्कुराहट, ओठों की हंसी गायब है बेटा। और हे दुर्योधन, अगर दुश्मन को जीतना है, मेहनत करो, उद्योग करो, परिश्रम करो। प्रायश्चित करने से तुम्हारा शरीर तो कमजोर हो ही जाएगा, लेकिन शत्रु पक्ष का तुम बाल भी बांका नहीं कर पाओगे। दुर्योधन अपने मामा शकुनी से प्रश्न करता है कि मामा श्री, वो मंत्र सोच करके हमें बताओ जो हम पांडवों को बर्बाद कर सकें, द्रौपदी से अपमान का बदला ले सके। शकुनी कहने लगा, हे दुर्योधन, एक मंत्र है, अगर पांडव एक बार हमारे साथ में जुआ खेलने के लिए राजी हो जाएं, तो जुआ के खेल में पांडवों को हम राज्य से वंचित कर सकते। जब पांडवा दर दर की ठोकर खाएंगे, तुम्हें अपमान से बदला लेने का मौका मिल जाएगा बेटा। अब तुम महाराज धृतराष्ट्र के पास में जाओ और उनसे जुआ की आज्ञा मांगो। मामा की कूटनीति में उलझकर दुर्योधन अपने वंश की जड़ काटने के लिए चला। भक्तों, साले से सावधान, दीवाल में आला, घर में साला, रंगों में काला, हथियार में भाला, बहुत खतरनाक है। जब दुर्योधन अपने पिता धृतराष्ट्र के करीब गया, जुआ की आज्ञा मांगता है। हालांकि महात्मा विदुर ने उनका विरोध भी किया कि राजन, जुआ जो है वो नाश की जड़ है। जुआ से तो महाराज बैल भी हार गया। जिस बैल में अच्छा ताकत होती है, लेकिन 7-5 जहां बसे कसाई, एक संत की कहा बसाई। पुत्र के मोह में धृतराष्ट्र इतने अंधे बन गए थे कि विदुर की बात नहीं मानी और दुर्योधन को जुआ खेलने की आज्ञा प्रदान कर दी। देखो, पहली भूल हुई, दुर्योधन को जुआ खेलने की आज्ञा दे दी। राजा का यह कर्तव्य थोड़ी होता है कर्तव्य का पुत्र के मोह में भला बुरा काम सबकी आज्ञा दे दी जाए। मेरे प्यारे भक्तों, जुआ का पत्र इंद्रप्रस्थ को भेज दिया गया। पांडव मैया कुंती महारानी द्रौपदी को लेकर हस्तिनापुर में आए। कुंती और द्रौपदी दुर्योधन के महलों में चली गईं।
ये पांचों पांडवा जब बाबा भीष्म से जाके मिले, बाबा भीष्म ने पांचों पांडवों को आशीर्वाद दे दिया। उसके बाद में उन्होंने अर्जुन को छाती से लगा दिया, कहा अर्जुन तुम दुर्योधन के जाल में कैसे फंस गए? अरे बेटा कोई बहाना कर देता, इस समय तुमको नहीं आना था। हस्तिनापुर में ये दुर्योधन का मामा शकुनी जो यहाँ पर रोका हुआ है ना, एक दिन मेरे हस्तिनापुर को बर्बाद करके ही गांधार देश को लौटेगा। बोले हैं बाबा भीष्म, कैसे फंस गए चंडाल चौकड़ी में, कैसे फंस गए, कैसे फंस गए चंडाल चौकड़ी में, लाला फंस गए। क्या नहीं मिला था कोई बहाना, तुमको यहाँ था बिल्कुल न आना। कपट के जाल ही न बिछ गए, कैसे फंस गए, कैसे फंस गए चंडाल चौकड़ी में, लाला फंस गए। कहने लगे बाबा भीष्म है अर्जुन, आज तुम्हारी वही दशा है, वही दशा है जैसे हिरण अपनी इच्छा से चल करके बहेलिया के घर में पहुंच जाए, जहां उसकी हत्या होनी है। युधिष्ठिर ने कहा कि बाबा मैं ये भी जानता हूं कि दुर्योधन हमें भले के लिए नहीं बुलाता, इस समय भी भले के लिए नहीं बुलवाया है। युधिष्ठिर ने कहा कि मैं लाख प्रयत्न करता हूं कि दुर्योधन से हम दूर ही रहें, लेकिन ये दुर्भाग्य खींच खींच करके मुझको दुर्योधन के पास में ले आता है, ये मेरा ही दुर्भाग्य है। भीष्म पितामह कहने लगे युधिष्ठिर अगर तुम आ गए हो बेटा ठीक है, लेकिन शकुनी के साथ में कोई खेल मत खेलना तुम। भाई बहनों 5 दिन तक राजा युधिष्ठिर जुआ के खेल में शामिल नहीं हुए। छठवें दिन मैया कुंती से आज्ञा लेकर के पांचों भैया जब दुर्योधन की सभा में बैठने के लिए गए, शकुनी का संकेत पा करके दुर्योधन ने